सभी मेरे चाहने वालों को नमस्कार। और एक बार अगर किसी को कोरोना हो गया या कोई भी दिक्कत है, मेरे भगवान जी पर मुझे जोत जलाने के लिए अपने नाम से ज़रूर बोलें। अभी आप आ नहीं सकते क्योंकि कोरोना है, लेकिन हाँ, आप ठीक होने के बाद दर्शन के लिए आ सकते हैं। जो भी मैं भगवान को बोलती हूँ, अर्जी रखती हूँ, तो भगवान मेरी लाज रखते हैं। आपको पता ही है, पहले से भी मेरी काफ़ी वीडियो है, क्योंकि भगवान मेरे घर में है। और तो मेरा बेटा कोरोना ले आया और वो काफ़ी सीरियस हो गए, वेंटिलेटर पर चले गए। वो हरियाणा के एक शहर में रहते हैं। तो वहाँ से उनका फ़ोन आया 8 बजे कि हम सीरियस हैं। हमने कहा वहीं आप ऑक्सीजन लेने की कोशिश करो उस शहर में। तो वो काफ़ी घूमे और उनको ऑक्सीजन नहीं मिली। तो हमने कहा अब आप नजफगढ़ तक आप लगा दो, किसी आधे रास्ते आप आओ, आधे हम आए। रात के 9-10 बज रहे थे। तो वो वहाँ से चले और यहाँ से हमने एक मशीन होती है, इनहेलर बोलते हैं उसको, जो अस्थमा में लेते हैं, वो हमारे पास थी, वो हमने रख ली। तो वो हमने एक रात के 2 बज रहे दुकान के बाहर स्विच था लगा कर, और वो उनको बेटी को इनहेलर दे दिया जब उसका सांस घुटने लगा बता के। तो वो कुछ रिलीफ फील करने लगी। उसके बाद में क्या हुआ कि हमने ऑक्सीजन की तैयारी कर ली कहीं से भी। तो वहाँ उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी और घर पर ले आए। तो बेटा कहने लगा नीचे से ही कि मम्मी हम वापस जा रहे हैं क्योंकि आपको भी कोरोना लग जाएगा। तो हमने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आपको वहाँ खाना खून खिलाएगा इतनी सीरियस हालत में, और हमको कोरोना लग जाएगा तो हम भी जी के क्या करेंगे? अगर आप ही नहीं, बच्चे ही नहीं रहेंगे तो हम भी जी के क्या करेंगे? तो मैं ये कहती हूँ कि मुसीबत में आप डरे नहीं, और अपने बच्चों से या अपनों से बहुत करीबी से मतलब दूर ना जाएं, और उसको महसूस ना होने दें कि आपने उनको कोरोना में छोड़ दिया, कि महामारी बीमारी है, हमको भी लग जाएगी, और आप उसको एहसास ना दिलाएं। तो मैंने अपने बच्चे को कहा नहीं नहीं, आप ऊपर आइए, एक ऊपर मैंने टेम्परेरी कमरा बना रखा, वहाँ जाइए, मैं आपकी सेवा करूँगी, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। अगर हमें भी लग गया तो लग जाने दो, क्या दिक्कत है, देखेंगे। तो हमने उनको ऊपर रख दिया, और उनकी तीनों की, उनके पास एक बच्चा था, और कंडीशन ख़राब होती चली गई। तो हम जहाँ भी हॉस्पिटल में ले जाते, कोई देखता नहीं था, ऑक्सीजन भी नहीं देता था। तो कहीं जाकर एक जगह हमने एडमिट कर दिया, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो वहाँ से हमारे बच्चे को बैठा के ले गए वैन में, और 2-3 किलोमीटर अंदर टाउन के लिए छोड़ दिया, क्योंकि बच्चे को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, हम इसलिए ले गए। तो वहाँ क्या किया, वहाँ 35 लाशें, और हमारा बेटा वहाँ पे खड़ा है, और हमारा बेटा रो रहा है, जिसको कि पानी देने की ज़रूरत है, खाने देने की ज़रूरत है, एक अटेंडेंस की ज़रूरत है, और वहाँ हमारे बेटे को अंदर अकेला छोड़ दिया। तो हमने कहा, हमारे छोटे बेटे ने, कि रोने लगा वो, कि भैया को ले गए। तो जैसे ही हम उससे मिलने गए अंदर, हमने ज़बरदस्ती गए, और हम अपने बच्चे को वहाँ से किसी तरह से मतलब लेकर घर चले आए। तो वहाँ 35 लाशों में बताओ, कोई ऑक्सीजन देने वाला नहीं है, कोई खाना नहीं, पानी पूछने वाला। वहाँ पे 2-4-10 पेशेंट थे, इधर लाश, इधर लाश, उधर लाश। फिर हमने सोच लिया था कि हमें अपने जब कंडीशन ख़राब हो गई, तो हम सब ऊपर उसके पास चले गए, क्योंकि हमने उसकी छाती को थेरेपी की। जैसे यहाँ से खूब ऐसे ऐसे छाती को पटका, कमर में यहाँ थेरेपी देने की कोशिश करी। मतलब काफ़ी ऐसे ऐसे किया। जब उसका सांस लेने में प्रॉब्लम थी, तो पट 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 कमर में, छाती पे उसको दिया, तो उसको रिलीफ मिल गया। रिलीफ मिलने के बाद में धीरे धीरे हम भी कोरोना में हो गए, हमारा टेस्ट चेंज हो गया, कड़वा हो गया, छोटा बच्चा। तो हमने कहा कि हम भी अपनी दवाइयाँ शुरू कर लेते हैं, क्यों ना हम भी अपनी दवाई शुरू कर लेते हैं। तो हम घर में मतलब 5 लोग कोरोना से
ग्रस्त हो गए। लेकिन मैं खाना बना रही हूँ तो छोटा बेटा बोल रहा है मम्मी अब आज तो मेरी हिम्मत नहीं है। तो मैंने बोला मैं करूँगी ना तुम्हारी, बेटा मैं करूँगी, चिंता मत करो, तुम लेट जाओ, रेस्ट करो। और मुझे कोरोना है लेकिन मैं उसको एहसास दिला रही हूँ मैं हूँ ना। और जितना भी हमारे पास पैसा है, हमने बोला अगर हम ही नहीं रहेंगे कोई और यूज करेगा, तो क्यों ना उसको हम अपने और अपने बच्चों पर हर तरह से इस्तेमाल कर लें। तो आप सोचिए, हमने आयुर्वेद दवाई एक नहीं छोड़ी, जड़ी बूटियाँ अपने हाथ की भी नहीं छोड़ी, घर में रसोई वाली जड़ी बूटियाँ भी नहीं छोड़ी, और हमने इंग्लिश दवाई हमने 20-20 हज़ार में 3-3 पत्ते खरीदे, और एक दिन की ऑक्सीजन हमने बड़े बेटे को 35,000 में पर डे ली, ब्लैक में। आप सोचिए मतलब कितनी मार है हमारे ऊपर। और दवाइयाँ, आयुर्वेद दवाइयाँ, एक एक दवाइयाँ 2-2 हज़ार की आती है और इतनी महंगी। और खाने का मतलब हमने स्टॉक कर लिया, बिसलरी पानी, उनसे पानी नहीं लिया जाता था तो हमने उनको बिसलरी पानी दिया, मतलब 3-4 कैरेट हमने ऊपर पहुंचा दी कि बस आप उठा लो और पी लो, इतना इतना कष्ट कर लो बस। और उनको खाने का ध्यान, जूस का ध्यान, मतलब नारियल का ध्यान, कीवी का, मतलब हमने कोई फ्रूट दुनिया का ऐसा नहीं छोड़ा कि मतलब, और कोई भी खाने का पदार्थ, ड्राई फ्रूट, मतलब हमने सोचा अपने पैसे को हम खुद इस्तेमाल करके, और जब मरेंगे देखेंगे भाई बचते हैं कि नहीं बचते हैं। लेकिन फुल्ली तौर पे हमने अपने पैसे का काफ़ी मतलब इस्तेमाल किया, हमने सोचा नहीं। डिस्पोजल प्लेटें, डिस्पोजल थालियाँ, मतलब हमने हर चीज़ उपलब्ध कर दी, घर में स्टोर कर दी कि हम पे निकला जाएगा नहीं, क्योंकि हम सब सीरियस हो चुके थे। फिर हम सब एक दूसरे की दवाइयाँ कर रहे थे, मतलब एक दूसरे को दवाइयाँ बता रहे थे कि आपको ये लेनी है, आपको ये लेनी है। और हम मतलब पूरी अपनी उसमें थे, मतलब जैसे मास्क वास्क लगा के अपनी सुरक्षा करके सभी एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन सब पॉजिटिव थे, कोरोना में सब पॉजिटिव थे। आप सोच नहीं सकते, हम लोग सीरियस हो गए लेकिन हमने एक दूसरे को छोड़ा नहीं। और हमने सोचा कि अब बस एक बच्चा ऑक्सीजन पर चला गया क्योंकि वो भी घबरा गया, अब हमको इस कंडीशन तक जाना नहीं है और एक दूसरे का साथ देना है और कोरोना को हमको मारना है। जैसे कि मैंने सोचा, बच्चों को बोला देखो बॉर्डर पे कैसे बैठता है फौजी, एक आतंकवादी को मारने के लिए कैसे, इस तरह से हमको इस पर अटैक करना है और बैठ जाना है बंदूक लगाकर। जैसे ही वार करता ऐसे ही हम दवाई खा लेते, जैसे वो अपना काम करता हम दवाई खा लेते। और बहुत सारी मतलब विटामिन के खाने, दवाइयाँ और मिनरल वाटर सब कुछ मतलब हम ले रहे हैं, मतलब हमें खाना, भूख नहीं बंद हुई हमारी, मतलब टेस्ट चेंज हो गया। तो मैं कहती हूँ कि आप अपनों का साथ ना छोड़ें, अपनी सेफ्टी रखते हुए मतलब अपनों का साथ दें और अपनों को दूर नहीं भेजें। जैसे हॉस्पिटल भेज दो, भाई कोरोना हो गया हमको भी लग जाएगा। अपनी सिक्योरिटी करते हुए, अपने को सिक्योर रखते हुए हम अपनों का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन देखिए ध्यान रखने में मैं नीम ला के देती रही, तुलसी तीनों टाइम देती रही, कहीं से भी मुझे तुलसी मिली ढूंढ ढूंढ के मैं तीनों वक्त सबको तुलसियाँ खिलाती रही। और ये टाइफाइड में खाते हैं उसको क्या बोलते हैं मैं भूल गई हूँ, इतना छोटा होता है, खमीरा, खमीरा भी खाया। और ये एक नमूनिया टाइप है, टाइफाइड है, तो मैंने ये नमूनिया की सारी मतलब दवाइयाँ और आयुर्वेद दवाइयाँ इस्तेमाल करी। और बाबा रामदेव की भी करी, आयुर्वेद भी करी और डॉक्टरों की भी करी, बड़े बड़े वैद्यों की करी। और भाप ली, गर्म पानी पिया, कॉफ़ी पी, ग्रीन टी पी। आप सोचो हमने क्या नहीं करा, मतलब सोचिए, समझ लीजिए कि हमारा पैसा तो लगा, मतलब हमारा 6 आदमी, हम 5 आदमी हो चुके थे, फिर छठा भी हो गया घर में, हमारा मतलब 3-3.5 लाख रुपए लगा, लेकिन जान
4 लाख तक करीबन लगा लो, लेकिन जान बच गई। आप समझिए कि 4 लाख में हमको जान मिल गई सबको। लेकिन हमने ये नहीं सोचा, हमने इस तरह बहा दिया पैसे को बिल्कुल भी। मैंने कहा हमें पैसा नहीं चाहिए, ज़िंदगी चाहिए। कोई भी बचेगा, एक तो बचेगा, कम से कम 2 तो बचेंगे। मतलब हमने इतना एफर्ट लगा दिया। अब विश्वास ही माने हम पड़े नहीं रहे। पानी पीना है, अब ग्रीन टी पीनी है, अब चाय पीनी है, अब फ्रूट खाने, अब ड्राई फ्रूट खाने, अब अंकुरित सलादें खानी है। मतलब हम खुद कर रहे हैं ये सब चीज़ें। और हमारा लंच भी बाहर से आ रहा था, दोपहर का शाम का खाना तो हम रेस्ट कर रहे थे। तो मतलब खाने की हमें, खाना तो हमने बनाया नहीं, वैसी चीज़ें हमने सब घर में बनाई। पानी जैसे है, फ्रूट है, ये सब कुछ घर में किया। और हम क्या किया कि मतलब गर्म पानी बहुत पीते रहे, मतलब, और भाप लेते रहे, एक्सरसाइज करते रहे, और एक दूसरे का करवाते रहे, अब तुम करो, अब तुम करो। क्योंकि हम एक बार एक रूम में 3 थे, और वो ठीक हो के हमने नीचे भेज दिए। फिर हम दो हुए, फिर एक और हुआ, हम 3 हुए एक रूम में रहे। तो हम तीनों एक दूसरे को दवाइयाँ दे रहे थे। तो मैं कहती हूँ अपनों का साथ ना छोड़ें प्लीज़ कोरोना में। और साथ छोड़ने की वजह से ही अपने चले जाते हैं इस दुनिया से। इतनी भी भयानक बीमारी नहीं है, इससे डरे नहीं। आप मन में ये ना सोचें कि मतलब ये हमको मार देगा। हमको ये सोचना है कि हम इसको मारेंगे, हम इसको मारेंगे। हाँ, मतलब हमेशा आपके मन में ये, लेकिन मन में कब रहेगा? जब आप अपनी स्वयं सेवक हो, आप अपनी सेवा भी कर रहे हो, सामने वाले की भी। पढ़ो मत सोच के क्या होगा। देखो मरना तो है ही, आगे लास्ट चीज़ क्या है? मरना, मौत। तो जब जिसको मौत दिख रही है उसको लड़ना चाहिए इस महामारी से। आगे तो मौत ही है ना, लास्टली कुछ भी नहीं बचा ना। तो हमें क्यों नहीं लड़ना चाहिए? क्योंकि हॉस्पिटलों में ले जाने से हमें ये केयर नहीं कर पाते जो घर में होती है। मतलब आयुर्वेद दवा, समझो मेरा एक पैर घर में और एक पैर बाहर होता था आयुर्वेद दवाइयों के लिए। हम लोग मतलब थक चुके थे घर का सामान और ये सब चीज़ ढो ढो के। तो ये मेरा सफ़र है और ये मेरा कहना है। करो आप शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती कितना संघर्ष भरा हमारा ये कोरोना का सफ़र रहा। और बच्चे को पता नहीं कहाँ से लग गया कोरोना, और बच्चे ने तो मायूस होकर बोला मम्मी मैं चला जाऊँगा, आप सबको लग जाएगा। नहीं बेटा, लगने दो, लग जाएगा तो क्या है, लड़ेंगे हम, फाइट करेंगे। और मैंने बोला तुम भी चिंता मत करना, बिल्कुल भी, मैं हूँ ना। जब तक मेरे प्राण है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अगर भगवान के यहाँ से टूट गई है तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मेरे जब तक प्राण चलते रहेंगे मैं तुम्हारे लिए खड़ी रहूँगी, तहे दिल से संघर्ष करती रहूँगी सेवा में, और मैं इस कोरोना को हरा के रहूँगी। तो मैंने ये सोच लिया था, भगवान से भी अखंड जोत जलाई मैंने। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मुझे कोरोना चला नहीं जा रहा और मैंने अपने घर में रात दिन सोती नहीं थी, अखंड जोत जलाई भगवान की कि भगवान मैं हारूंगी नहीं, तुम हार जाओगे, मैं नहीं हारूंगी। मैंने भगवान जी को भी चैलेंज कर दिया था कि आप हार जाओगे मेरे कृष्णा, लेकिन मैं आपकी पूजा करते करते और जोत जलाते जलाते नहीं हारूंगी, और कभी नहीं हारूंगी। आप सोचते हो मैं संघर्ष में चल रही हूँ, मैं हार जाऊंगी? नहीं, कभी भी नहीं हारूंगी। आप देखते रहना, आप हार जाओगे। मैं हमेशा भगवान जी से यही कहती थी कि आप हार जाओगे, मैं आपकी जोत जला जला के नहीं हारूँ। आप सोचते हो मैं मतलब जोत नहीं जला पाऊंगी, आपको प्रसाद, घी, फल, फ्रूट कुछ दे नहीं पाऊंगी? दूंगी। मरते आखिरी सांस भी है मैं आपकी जोत जलाऊंगी, मैंने भगवान से कहा। तो देखिए भगवान ने मेरी सुन ली। मैं ये नहीं कहूँगी कि भगवान हार गए, भगवान ने मेरी सुन ली। मतलब वो, उनको मुझ पे रहम आ गया, और मैं उनको राखी भी बांधती हूँ। हमेशा मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, और सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण।